Hello everyone, very good morning to all of you. Welcome back in our live session. Welcome to IFS everyone. So please write down in the comment box. Just मेरा voice ठीक ठाक आ रहा है. You can see my video properly. So please write down in the comment box, my friend. Once again, a great morning, a great start for all of you. आज बेहतरीन तरीके से इस सेशन को करेंगे. मेरे दोस्त आप पूरे दिन के लिए एकदम एनर्जेटिक बन जाएंगे पढ़ाई करने के लिए. सो जल्दी से जल्दी देख लीजिए और कमेंट करिए. इफ एवरीथिंग इज ऑलराइट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन. लेट मी शेयर माय सेशन विद माय फ्रेंड्स. आप भी ये काम कर सकते हो. जल्दी से जल्दी दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर लीजिए. ऑडियो इज प्रॉपर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन. लेट मी शेयर माय सेशन विद माय. ओके, सो इट्स क्रैक. वॉइस जो है थोड़ा क्रैक हो रहा है जी. जस्ट 1 मिनट. हेलो 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 हेलो. आई बिलीव नाउ इट्स ऑल राइट एवरीवन. प्लीज लेट मी नो. ये काम कर सकते हो. हेलो एवरीवन. ग्रेट. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. यस सर, द वॉइस इज क्लियर एंड नाउ यू आर विजिबल. शेख कुमार, वेरी वार्म वेलकम. मंजू जी, वार्म वेलकम. गुड मॉर्निंग. शुलग्ना सरकार, गुड मॉर्निंग. आकांक्षा राठी, गुड मॉर्निंग. AGS SMA, शेख उमर, वेरी गुड मॉर्निंग. जेनिफर टेलिस, आई वाज रिमेम्बरिंग यू यस्टरडे. जेनिफर, कहाँ पे चले गए थे आप? सो यस, वेरी गुड मॉर्निंग. चलिए आज बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं सिमरन. शायद इजहार मतलब सिमरन. सिमरन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम. आज जो सवालें हम लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन है माय फ्रेंड. पहले हम जल्दी से जल्दी कुछ काउंटिंग के ऊपर सवाल कर लेंगे. विवेक कसत जी, वेरी वार्म वेलकम टू यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग. माय फ्रेंड, आज जो सवालें लेकर आए हैं, सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम काउंटिंग. यस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है आपके सिलेबस में, दिस इज ऑल अबाउट काउंटिंग. बट बिलीव मी, काउंटिंग का नॉर्मल भी सवाल आ जाते हैं. परमुटेशन कॉम्बिनेशन PNC के बारे में एक प्रॉपर जो है आपको पढ़ाई करना चाहिए. IFS एप्टीट्यूड चैनल में ऑलरेडी इसके ऊपर मैं लेक्चर सीरीज बना के रखा हूँ. दीज आर क्लासिकल लेक्चर, वेदर इट्स परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी. एनी टाइम आपको जब भी जरूरत पड़े आप देखिएगा. करीब 1 साल पहले मैंने एक लेक्चर सीरीज लिया था परमुटेशन प्रोबेबिलिटी का, जो इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है. अगर उस लेक्चर को आप देख लेते हो, 1.5 घंटे का लेक्चर है, आराम से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा. और बाकी रह जाता है क्वेश्चन सॉल्विंग, व्हिच इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन. उसके अलावा भी कॉमन काउंटिंग का कुछ सवाल आ जाते हैं. ठीक है, जैसा देखिए एक नॉर्मल कॉमन सेंस वाला सवाल मैं अगर आपको पूछूंगा कि मानिए एक पर्टिकुलर जगह पे 1 2 3 हाँ, that many dots are there. If somebody is going to ask you how many dots are there, sir, I had to attend college lecture yesterday. I'm sorry I could not attend it, but I studied your lecture last night. That's beautiful. बहुत अच्छी बात है. ठीक है, दैट इज नीडेड. ठीक है, विशाल जी कह रहे हैं सर इस सीरीज के सभी लेक्चर प्लेलिस्ट में होगा क्या? क्यों नहीं होगा? अरे यार, आपके लिए लेक्चर ले रहे हैं मेहनत करके, आपका ही लेक्चर इस चैनल के ऊपर नहीं रहेगा तो कहां पे रहेगा? ठीक है, जरूर अवेलेबल होगा. कितने डॉट्स है? देखिए बहुत ही बेसिक सेंस है. एज ए ह्यूमन बीइंग आपको पता है काउंट करना एक बहुत अच्छे तरीके का इवोल्यूशन था. मैंने आपको कहा क्या कि एक मंकी को अगर आप कह दोगे काउंट करके दिखाइए, मंकी को काउंट करना नहीं आएगा. तो 1 2 3 4 5 6 ये तो एक काउंट करना था ही. उसके अलावा आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो. देखिए ये जो सवाल है बचपन से आप कर सकते हो कि यहाँ पे 3 है 3 है 3 है 3 है 3 है. तो यानी कि 1 2 3 4 करके काउंट ना करके 3 गुना 5 15 डॉट्स है, दैट वी कैन से. सो दिस इज वन काइंड ऑफ काउंटिंग. सो बेस्ड ऑन दैट सच आइडियाज वी हैव सम फ्यू क्वेश्चन जो मैं अभी के अभी शो करने वाला हूं. मेरे दोस्तों आपको पता है अभी IFS एप्टीट्यूड चैनल में सुबह 11 बजे रोज का रोज एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है जनरल एप्टीट्यूड पे अब फोकस CSIR नेट पे. क्योंकि CSIR नेट का और 3 महीने बाकी है और अभी के अभी आपको सवाल करना शुरू कर देना चाहिए. नॉट ओनली इन एप्टीट्यूड, मैं एप्टीट्यूड का सवाल करवा रहा हूं, वैसे ही आपका सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग, स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट फ्रॉम नाउ ऑन. हर संडे टेस्ट होना चाहिए. जो हमारे IFS के स्टूडेंट है वो हर संडे टेस्ट देते हैं. तो अगर आप हर संडे टेस्ट अभी भी नहीं दे रहे हो, प्लीज कम टू दिस इकोसिस्टम. हर संडे IFS के टेस्ट होते हैं. मेरे दोस्त चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू.
आज थोड़ा स्टूडियो चेंज हुआ है, सो आई बिलीव या यू कैन स्टिल सी इट राइट, या एवरीथिंग इज प्रॉपर, ग्रेट। अभी तक सारे स्टूडेंट नहीं जुड़े हुए तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सारे दोस्तों। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। जल्दी से बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नवंबर 2021. This is JRF November 2021. As you can see, I think it should be JRF November 2021. Yes, there was a one exam after COVID. So नवंबर में पूछा गया था, कोविड के बाद सबसे पहला जो एग्जाम हुआ था that was this, right? अभी तक सारे स्टूडेंट नहीं जुड़े हो मेरे दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। अभी तक सारे दोस्तों नहीं जुड़े हो। प्रीति शर्मा इज सेइंग सी, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस सवाल का जवाब बताइएगा, इस सवाल का जवाब बताइएगा। मौली मुखर्जी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम। आपके दोस्त कहाँ पे है? सैटरडे क्या छुट्टी मना रहा है? भाई कोई छुट्टी नहीं है, जब तैयारी में हो कोई छुट्टी नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान दे दीजिए। आज शिव पूजा की दिन है, बहुत ही अच्छी दिन है, राइट, बहुत ही अच्छी दिन है। तो ऐसे कौन कौन हो जो आज छुट्टी लेने वाले हो, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो जल्दी जल्दी मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बताया गया है? इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ 250 मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टीज ABCDE गॉट 100, 70, 48, 15 and 7 seats respectively, while 10 seats were won by the independents. If parties ABC decide not to support each other, what is the minimum number of political parties required to join hands to form a majority government? So my friend, it's a very easy question. आप देख सकते हो, the most three powerful parties, obviously they are not going to support each other, otherwise the world will be a different place, right? So my friend, देख सकते हो A, B और C ये तीनों को सपोर्ट नहीं करेगा। मिनिमम कितने लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम कितने पॉलिटिकल पार्टीज जरूरत होगा मेजोरिटी वाला गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए? प्रीति शर्मा कह रही है सर यू फॉरगेट मी। क्या आपकी प्रीवियस फिजिक्स स्टूडेंट? नहीं प्रीति, हाउ कैन आई फॉरगेट यू, यू आर फ्रॉम यूपी, राइट प्रीति? आपने तो कहा था कि IFS ऑफलाइन में आके आप ज्वाइन करोगे, तो आप आए नहीं तो हम याद कैसे रखेंगे? प्रीति यू सेड मी ना, मुझे याद है प्रीति। You are from physics if I am not wrong. Yes, you are from physics. आप लाइव बैचेस में पढ़ चुके हो, लेकिन आपने कहा था सर मेरा मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद मैं IFS ऑफलाइन में आके पुणे में ज्वाइन करूंगा, तो आपको आना भी चाहिए। सर मेरा कंटिन्यू एग्जाम चल रहा है। अच्छा, एग्जाम चलने के बाद जरूर आइएगा पुणे। अभी जल्दी बताइए मुझे यहाँ पे व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस, What should be the answer of this? Beautiful. सिमरन जी ने C कहा, आकांक्षा ने, मौली मुखर्जी, शेख उमर ने 3 कहा। बहुत अच्छी बात है। देखिए देख लेते हैं। तो सिंपल बात है मेरे दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे लिख लूं ABCDE, ABCD और E, यानी 5 पार्टीज है। अगर मैं कहूं यहाँ पे उनको वोट्स कितने मिल रहा है, देखिए 100, 100, 70, 48, 15 और 7। अब देखिए मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म करने का अर्थ क्या है? बहुत सिंपल बात है। अगर एक पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री बॉडीज में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में 250 मेंबर्स है और मेजॉरिटी फॉर्म करना है, दैट मींस 50% से एक ज्यादा। मेरे दोस्त 250 मेंबर्स है, उनका हाफ अगर करोगे तो 50% निकल के आ जाएगा। उनका हाफ मतलब 125 मेंबर्स। तो 120 वोट्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा, फिर भी मेजॉरिटी फॉर्म नहीं करेगा। क्यों? मेजॉरिटी फॉर्म करने के लिए उससे एक ज्यादा चाहिए, बस उससे एक ज्यादा चाहिए। आप कह सकते हो जी, आप कह सकते हो कि सर 50% से ज्यादा तो 50.5% होता है, लेकिन मेरे दोस्त 125.25 पीपल तो नहीं हो सकता ना। आदमी को तो पूरा का पूरा ही लेना पड़ेगा। कोई आदमी है जिसको आप हाफ कंसीडर करोगे या 1/3 कंसीडर करोगे? ऐसा तो नहीं होता ना। बचपन में जब खेलते थे, याद होगा आपको, छोटे छोटे बच्चे को हम लोग हाफ कंसीडर कर लेते थे, फुल नहीं कंसीडर करते थे। लेकिन बड़े होने के बाद वो सब नहीं चलेगा मेरे दोस्त। तो आप देख सकते हो 125 + 1 दैट इज 126 वोट्स मिलना चाहिए मेजॉरिटी के साथ विन करने के लिए। अब देखिए मजे की बात क्या है, ऑब्वियसली ए और बी ये दोनों पार्टी अगर एक साथ हाथ मिला लेते हैं तो कोई दुविधा नहीं है कि ये दोनों मिलकर मेजॉरिटी फॉर्म करेगा। या फिर मान लीजिए ए और सी, या फिर मान लीजिए बी और सी। लेकिन
यहां पे बताया गया इन लोगों ने झगड़ा कर लिया, इन लोगों के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो अगर 3 आप ये करना चाहते हो, 126 करना चाहते हो, तो आपको ऑब्वियसली डी और ई का सहायता जरूरत है। कोई भी अकेला आदमी यहां पे ए बी सी मेजॉरिटी फॉर्म नहीं कर सकता। ओनली इफ ए के साथ डी और ई सहायता करेगा तो मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो यहां पे क्या आ जाएगा, जल्दी से जल्दी बताइए। ए के साथ अगर डी और ई करेगा 100 और 115, उसके बाद 7 122, फिर भी नहीं होने वाले हैं। आप अगर बी और सी लेते हो मेरे दोस्त, बी और सी क्या हो जाएगा, 7 + 4 11, यानी 110 और 118। तो देखिए बी और सी के साथ अगर डी को आप मिला लेते हो तो 126 क्रॉस कर जाते हैं, तो 126 क्रॉस कर जाते हैं। तो मिनिमम आपको 3 पार्टीज का जरूरत होगा टू फॉर्म अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट। क्लियर है, बहुत ही इजी है, आसान है। और सीएसआई नेट बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं। आज के डेट पे सीएसआई नेट का सबसे पसंदीदा सवाल है कि बेसिक काउंटिंग से सवाल कर लेना, जहां पे कुछ भी अलग सा फॉर्मूला, अलग सा नॉलेज का जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड प्रेजेंस ऑफ माइंड और थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्किल्स, एंड दैट्स इट my friend. I hope you got it, and that's a beautiful question. The answer of this question is 3. मिनिमम 3 पार्टीज का जरूरत है जिनके माध्यम से आप मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हो। चलिए ठीक है ना सर, और एक बार रिपीट कर दीजिएगा एशा रॉय चौधरी जी। ईशा जी, लोकसभा टीवी देखते हो आप? बोर्डिंग है ना? लोकसभा टीवी देखते हो आप? पता है आपको? देखिए 250 मेंबर्स है पार्लियामेंट में, अब लेजिस्लेटिव असेंबली में 250 मेंबर्स है। आपको मेजॉरिटी वाला गवर्नमेंट फॉर्म करना है, यानी मिनिमम जो सीट आपको जरूरत होगा वो होगा 126। क्यों सर? 250 का हाफ जो है वो 125 है, और 125 का +1 करोगे तो 126 आ जाएगा। मतलब मिनिमम 126 मेंबर चाहिए ही चाहिए आपको मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। अब पार्टी ए के पास 100 सीट है, बी के पास 70, सी के पास 40, इन तीनों में झगड़ा है, एक दूसरे का साथ नहीं देगा। तो साथ देने लायक है क्या? गरीब हमेशा साथ देता है। देखो डी के पास 15 सीट है और ई के साथ 7 सीट है, ठीक है, तो वो साथ ही देगा हमेशा। अब देखो 15 और 7 मिलाकर तो 22 होता है, बहुत ही गरीब नंबर है। इसके साथ कोई रीच को जुड़ना पड़ेगा तब कोई ढंग का कुछ बनेगा, हाँ या ना? तो देख सकते हो यहाँ पे 15 और 7 क्या होता है, 15 7 दोनों का जरूरत भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ए डी और ई लेते हो, 100 और 15 क्या होता है ऐसा, 115 +7 करोगे 122 आते हैं, जो 126 से कम है, तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो सिंपल बात है सर, बी को ले लो 70 और 48, इन दोनों को मिलाकर 118 आ गया। उसके साथ अगर सर डी भाई साहब को ले लोगे, 15 वोट अगर ये जोड़ दोगा, तो देखो गरीब एक्चुअली कोई नहीं है, कितना महत्व है। अगर 15 वोट डी नहीं देते हैं तो ये फुलफिल नहीं होगा, तो डी का 15 वोट आएगा तब भी जाके मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म हो सकते हैं। जेनिफर टेली सर, बट बी एंड सी विल नॉट सपोर्ट ईच अदर, देन हाउ टू काउंट देम टुगेदर? ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राइट 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 जेनिफर, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। ए एंड बी एंड सी डिसाइड नॉट टू सपोर्ट ईच अदर, तो बी और सी को आप फॉर्म नहीं करवा सकते हो, तो हमको देखना पड़ेगा। 100 + 15 तो मुझे लगता है आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 100 मैक्सिमम ले सकते हो, 70 15 करने का कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। 100 मैक्सिमम ले सकते हो, 15 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, नंबर तो सही लिखा ना मैंने, 70 48 परफेक्ट। जस्ट 1 मिनट। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम।
मुझे लेट हो गया जी मिष्टी, नहीं नहीं, एब्सोल्युटली फाइन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आप सही वक्त पे आए हो, सब सही वक्त पे आए हो, कोई दिक्कतें नहीं है। ओहो हो, आई मिस इट माय फ्रेंड, ये लाइन तो आपने बताया नहीं, 10 सीट्स ओन बाय इंडिपेंडेंट्स। तो यहाँ पे और एक है ना, इंडेप है ना, जिसको 10 सीट मिला है, जिसको 10 सीट मिला है। आप देखिए, आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आप क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हो इंडिपेंडेंट है ना, जहां पे 10 सीट मिला है, यस और नो, हाँ या ना। अब क्लियर है, अब तो बिल्कुल साफ है, 3 हो जाएगा। आप 100 को ले लीजिए, आप 15 को ले लीजिए, आप 10 को ले लीजिए। 100, 15 और 10 नहीं हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं करूं 100, 15, 10 और 7 को लेना पड़ेगा, यानी कि मिनिमम 4 पार्टीज का जरूरत आ जाएगा मेरे दोस्त। While 10 seats were owned by the independency parties, ABC decided not to minimum number of political parties required to join hands to form a majority government. So answer of this question should be 4 my friend, not 3. ठीक है, सो प्लीज और प्लीज क्रॉस चेक इट, आपको क्लियर हो ही गया होगा। इंडिपेंडेंट के पास 10 सीट था, वो हम लोग मिस कर गए थे, तो अगर इंडिपेंडेंट का 10 सीट पकड़ लेते हो तो एबीसीडी 5 टीम तो है ही, उसके साथ एक इंडिपेंडेंट आ जाएगा 10। अगर आप किसी भी तीन को ऐड कर लोगे यहाँ पे, तो कभी भी ये 126 मेंबर्स आपको नहीं मिल सकता। आपको अगर 50% से ज्यादा मेजोरिटी लाना है, ठीक है, तो थैंक यू सर, विल इंडिपेंडेंस बी कोटेड एज वन पार्टी? Why not? Independent is counted as one party. Why not? So this is the question ना, this is the question. पॉलिटिकल पार्टीज ए बी सी डी ई है। अगर मानो आप इंडिपेंडेंट को पार्टी कंसीडर नहीं करोगे तो मुश्किल क्या हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे अगर 100% 100 आप लेते हो, 100 के साथ आप 15 को जोड़ लो, उसके साथ 7 को जोड़ लो, आपको क्या आता है? मेजोरिटी आता है? मेजोरिटी नहीं आते हैं। अगर आप किसी भी तीन को ले लेते हो तो क्या आप फॉर्म कर सकते हो? आप मुझे बताइए जेनिफर, is that possible to form the majority using any of the three? राइट और 4 पार्टीज तो ज्वाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि 1, 2, 3 और 4 और 5, इनमें से 4 पार्टीज को अगर ले गो विदाउट इंडिपेंडेंट, सो ऑब्वियसली एटलीस्ट 2 ऑफ देम यू मस्ट काउंट। एबीसी में तीनों को एटलीस्ट, उन तीनों में से दोनों को काउंट करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस क्वेश्चन विल नॉट बी वैलिड ओनली, राइट, अदरवाइज दिस क्वेश्चन विल नॉट बी वैलिड ओनली। तो ये बात देख लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल में बस भाषा के साथ थोड़ा खिलवाड़ किया गया है, आपके साथ, मेरे साथ भी। तो यहाँ पे बताया गया है इंडिपेंडेंट्स के पास 10 सीट्स है और पॉलिटिकल पार्टीज जो है यहाँ पे 5 है। अगर आप इंडिपेंडेंट को कंसीडर नहीं करोगे, इन 5 पार्टीज में किसी भी 3 पार्टी को मिलाकर आप मेजोरिटी फॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेजोरिटी हमेशा 126 सीट से बनना पड़ेगा। अगर आप देखते हो कि सर मेजोरिटी तो ऐसे भी हो सकता है सबसे ज्यादा जो है, तो फिर तो आप कह सकते हो 100 के पास सबसे ज्यादा सीट है, वही गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगा। ऐसे नहीं होता है, मेजोरिटी को आपको देखना पड़ेगा 126 के माध्यम से। एनीवे माय फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देख लेते हैं क्या होता है। या फिर इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि अगर आप 250 सीट में से 10 सीट को निकाल दोगे, लेकिन ऐसा थोड़ा ही होता है, 10 सीट को अगर निकाल दोगे तो 240 सीट हो जाएगा। 240 का अगर हाफ करोगे तो 120 होगा, +1 यानी 121 जो है मेंबर्स के साथ एक पार्टी फॉर्म किया जाएगा। बट 10 सीट्स को आप काउंट नहीं कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दिस विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। जून 2022 का सवाल है जेनिफर, इस सवाल को लगाइए और बताइए आंसर क्या होगा। अ बॉक्स कंटेन्स 4 jerseys with the players name printed. The 4 players pick up a jersey each at random. Number of players wearing their own jersey cannot be, क्या होगा बताइए। A box contains 4 jerseys with the players names printed. क्लियर है, एक बॉक्स है जिसमें 4 जर्सी है जहां पे प्लेयर्स का नाम लिखा हुआ है। The 4 players pick up a jersey each at random. Number of players wearing their own jersey cannot be. बताइए क्या होगा। 4 जर्सी है और उन जर्सीज में प्लेयर्स का नेम भी रिटन है,
उन जर्सीज में प्लेयर्स का नेम भी रिटन है। सिमरन जी ने जल्दी से जल्दी कह दिया 3, इतना जल्दी। लेट्स सी, वी नीड टू थिंक अबाउट इट। A box contains 4 jerseys with the player's name printed. The 4 players pick up a jersey each at random. Number of players wearing their own jersey cannot be. बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है, इस सवाल को करने की कोशिश करिए मेरे दोस्त। चलिए बताइए, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 सर, ऑप्शन 3 लग रहा है, लेकिन किसी ने नहीं पूछा सर ये सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी तो देखना चाहिए। आपको क्या सवाल पढ़ के सवाल समझ में आया है? प्लीज मुझे बताइए क्लियरली, क्या आप गेस कर रहे हो या सवाल भी समझ में आया है? सवाल समझ में आया है या गेस कर रहे हो जी? सवाल समझ में आया है या फिर जल्दबाजी में गेस करने? सर मुझे नहीं आया है सर, मिष्टी कह रही है। तो पहले बताइए ना। देखो कोई बता रहा है नो सर, एक तरफ आप बता रहे हो सवाल समझ में नहीं आया और दूसरी तरफ बता रहे हो सर जवाब आ गया। ये कैसे हो सकता है? मतलब स्टिल जो बुरा आदत के बारे में मैंने कहा कि ये बुरी आदत छोड़ना पड़ेगा गेस करने का। हम लॉजिकली सोचेंगे, ठीक है? तो आपको गेस करने का बुरी आदत छोड़ना पड़ेगा, प्लीज ये मत करिए। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सवाल समझ में अगर नहीं आता है तो मुझे बताइए। यहाँ पे बताया गया बॉक्स कंटेन्स 4 जर्सीज विद द प्लेयर्स नेम प्रिंटेड। तो चारों जर्सी है, मानिए यहाँ पे जर्सी 1, जर्सी 2 है, जर्सी 3 है और जर्सी 4 है, ठीक है ना? और प्लेयर्स का नाम 1 2 3 4 है। सवाल में क्या पूछा गया है? द फोर प्लेयर्स पिक अप अ जर्सी ईच एट रैंडम। यहां तक खत्म कर दो कि हर प्लेयर्स ने एक रैंडमली जर्सी उठा लिया। नंबर ऑफ प्लेयर्स वेयरिंग देयर ओन जर्सी कैनॉट बी, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेशन में मुझे लगता है यहाँ पे क्वेश्चन में टाइपो एरर कुछ तो है। क्वेश्चन में सुधार देता हूं। नंबर ऑफ प्लेयर्स वेयरिंग देयर ओन जर्सी कैनॉट बी, ये एक्चुअली ऐसा नहीं पूछा गया है। पूछा गया है कि कितने पॉसिबिलिटीज है कि खुद का जर्सी खुद नहीं पहनेगा। समझ में आ रहा है? फिर से बता रहा हूं, हाउ मेनी वेज आर देयर, हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर, हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर, choices are there that that one cannot wear, that one cannot wear their named jersey। समझ में आ गया? अब सिंपल कर दिया मैंने। सवाल क्या है एक्चुअली कि खुद का नाम का जर्सी नहीं पहन सकता है कोई भी प्लेयर। इतना कैसे, कितने पॉसिबिलिटीज है, मतलब कितने तरीके से आप प्लेयर्स को अरेंज कर सकते हो 1 2 3 और 4 नंबर बॉक्स पे।
ताकि 1 के पास 1 नंबर जर्सी ना जाए, 2 के पास 2 नंबर जर्सी ना जाए, 3 के पास 3 नंबर जर्सी ना जाए और 4 के पास 4 नंबर जर्सी ना जाए। आप जल्दी बताइए, आप बिल्कुल क्लियर है, साफ है, अब दिमाग लगाइए। ठीक है, चारों जर्सी है उनका नाम है 1 2 3 4, प्लेयर्स का भी नाम है 1 2 3 4। कितने चांसेस है कि 1 के पास 1 नहीं जाएगा, 2 के पास 2 नहीं जाएगा, 3 के पास 3 नहीं जाएगा और 4 के पास 4 नहीं जाएगा? जल्दी से इसका जवाब जो है कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छा सिमरन, जल्दी से इसका जवाब जो है कमेंट करके बताइए। बहुत ही इजी सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाइए। फिर से काउंटिंग का सवाल है, जून 2022 में आए हैं। जून 2022 यानी कि जो एग्जाम सितंबर 2022 में हुआ है, जस्ट रिसेंट एग्जाम में आए हैं ये सवाल, इसी साल सीएसआई नेट पे आए हैं। एजीएस एसएमएस जी कह रही है 4, जेनिफर कह रही है आई थिंक इट विल बी 3 सिंस इफ 3 पीपल गेट रॉन्ग जर्सी देन फोर्थ विल गेट द रॉन्ग वन। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। जेनिफर आपको काउंट करके देखना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली इसको देखिए, इस सवाल को लिखकर प्रॉपरली देखिए। ठीक है, आपका सोच बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा सोच लेते हो आप। ठीक है, थोड़ा काउंट करके, थोड़ा डायग्रामेटिक वे पे सोचिए। अब देखिए 1 2 3 एंड 4 है, सिंपल बात, आप देख सकते हो 1 को छोड़कर बाकी 3 जगह पे जा सकते हैं। ठीक है ना, 1 यहां पर जा सकते हैं, एलोकेशन देखिए, 1 को छोड़कर बाकी 3 जगहों पे जा सकते हैं। तो 1 पे जा सकते हैं, 1 यहां पर भी जा सकते हैं या फिर 1 वहां पर भी जा सकते हैं। तो अगर मैं लिखूं यहां पे इज इट विजिबल, या मैं काम करता हूं, एक, दो, 3 और 4, you have 4 jerseys. Now 1 can be here, 1 can be here और 1 can be here। 1 अगर वहां पे जाएगा, 2 कहां पे जा सकता है, किसी भी जगह पे जा सकता है, बट 2 में नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 2 यहां पे आ सकते हैं, 2 में नहीं जाएगा, 2 यहां पे आ सकते हैं, 2 में नहीं जाएगा, 2 यहां पे आ सकते हैं। 3 कहां पे जा सकता है, 3 में नहीं जाएगा, किसी भी जगह पे जा सकता है, 1 पे जा सकता है, 3 2 में जा सकता है, 3 4 में जा सकता है। क्लियर है? 4 कहां पे जा सकता है, 4 के अलावा और 3 जगह पे जा सकता है, 3 में जा सकता है, 2 में जा सकता है और 1 में जा सकता है। स्टोरी खत्म। सो आपके पास बस और बस 3 वेस है जिनके माध्यम से आप देख सकते हो ऐसा एलोकेशन पॉसिबल हो जाएगा कि कोई भी प्लेयर खुद के जर्सी नहीं पहन रही है और उसके बावजूद आपको एक अरेंजमेंट्स मिल रहा है। ऐसा अरेंजमेंट्स 3 पॉसिबल है और सोचना कितना इजी, आसान तरीके से है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके पीछे ना तो कोई फॉर्मूला रहेगा ना कुछ भी, आपको बस कॉमन सेंस अप्लाई करना है और ऐसे सवाल को बिल्कुल छोड़ के मत आइएगा, ऐसे सवाल को बिल्कुल छोड़ के मत आइएगा। 100% कंफर्म रहिए, ऐसे सवाल आएगा ही आएगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। अब देख सकते हो हर साल रिपीट हो रहा है, सर मैंने ऐसे किया, प्रीति शर्मा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सिंपल है, समझ में आ गया जी। जेनिफर इज दैट ऑल राइट, आपने ऐसे सोचा होगा, राइट, वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं सवाल क्या है। बहुत ही बढ़िया, जून 2022 यानी कि सितंबर 2022 का सवाल है, इस साल सीएसआई नेट पे आए हैं, बताइए। जल्दी से बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा। बताया गया है 2 fair dice are thrown। ठीक है, बहुत ही सिंपल बात है। The number of cases where the number appearing on the upper face of the first die is not less than that on the lower face of the second die। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों, ट्राई करिए।
सिमरन ने कहा कि सर मैंने लॉजिकल ही सोचा था। बहुत अच्छी बात है। अब इस सवाल के बारे में सोचिए, इट इज मैथमेटिकल। 2 डाइस है, एक डाइस आप थ्रो कर रहे हो, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या बताया था, नंबर ऑफ केसेस कितना है, जहां पे देखिए ना तो प्रोबेबिलिटी पूछा गया है ना कुछ पूछा गया है, आपको नंबर ऑफ केसेस पूछा गया है। दैट मींस इट्स अ काउंटिंग प्रॉब्लम। आपको काउंट करना है। क्या काउंट करना है? एक डाइस के ऊपर वाला फेस में जो वैल्यू रहेगा वो नॉट लेस देन दैट ऑफ द लोअर फेस ऑफ द सेकेंड डाई। यानी कि सेकेंड डाई के नीचे अगर 1 रहते हैं तो फर्स्ट डाई के ऊपर क्या क्या हो सकता है? नॉट लेस देन 1, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अगर आप मानो सेकेंड डाई के नीचे 2 है तो फर्स्ट डाई के ऊपर क्या हो सकता है? 3, 4, 5, 6 सिर्फ नहीं 2 भी आएगा। नॉट लेस देन 2 के लिस्ट में 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं एंड 6 आते हैं। आप सोचिए प्लीज, और प्लीज थिंक बाय योरसेल्फ नाउ। Think about it logically, think about it diagrammatically. Do not think about it by guessing. गेस बिल्कुल मत करिएगा। What should be the answer of this question? What should be the answer of this question? Mishti is saying 4, that is 21. Very, very good. Sir, I got 21 but long method. Okay, you got 21 but long method. AGS SMSG is 21. Simran is saying 4. क्या बात है। मुझे लगता है 1 वीक ऑफ क्लासेस के बाद थोड़ा बहुत हमारा ग्रे मैटर ज्यादा हो चुका है। वैसे वो तो होता नहीं है, बट मुझे लग रहा है हमारे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस दिन ब दिन बहुत अच्छा होता जा रहा है। ऐसे ही कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस करते रहिए, क्योंकि देखिए एप्टीट्यूड में क्या है, हर दिन जो सवाल आते हैं सोचने लायक सवाल है और ये ब्रेन का एक्सरसाइज जैसा है, ब्रेन जिम है। अगर आप रेगुलर सोचते रहते हो तो ऑब्वियसली आपका न्यूरल नेटवर्किंग इतना स्ट्रांग होता है, आप जल्दी सोच पाते हो, प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा हो जाते हैं। सो वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ने जवाब किया। मुझे काउंट करने दीजिए बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टूडेंट ने जवाब दे दिया। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही जल्दी आप लोगों ने सोचा, ब्यूटीफुल। तो देखिए 2 डाइस है, तो दिस इज वन ऑफ द डाइस। ऑब्वियसली पिक्चर ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, बट मुझे इच्छा हो रहा है कि क्यों ना हम एक डाइस का पिक्चर ड्रॉ करें, और ये दूसरा डाइस है, ठीक है। अब ये जो दोनों डाइस है, एक डाइस के ऊपर जो भी आने वाले हैं इसके नीचे नॉट लेस देन दैट, आप देखो where the number appearing on the upper face of the first die is not less than that on the lower face of the second die। अब हम देखेंगे, विचार करेंगे, लोअर फेस ऑफ सेकेंड डाई के नीचे मानिए 1 है। अब नॉट लेस देन 1 का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त? यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सब आ सकते हैं। क्लियर है ना? ये पहला केस है मेरे दोस्त। सेकेंड केस क्या है कि अगर मानिए लोअर डाई के नीचे 2 आए हैं तो यहाँ पे कौन कौन आ सकता है? 2, 3, 4, 5 और 6। तो समझ सकते हो आप 3 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए क्या होगा? A B C D E F। 6 के लिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 6 के लिए सिर्फ 6 ही रहेगा। तो सिंपल बात है, आपको क्या करना है, एक के लिए आपके पास 6 केसेस है, 2 के लिए यू हैव 5 केसेस, फॉर 3 यू हैव 4 केसेस, फॉर 5 4 you have 3 cases, for 5 you have 2 cases, for 6 you have 1 cases. So basically how many cases do you have? 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. If you are going to add them up, as you know, the sum of n natural numbers should be equal n into n plus 1 by 2. So you can get 6 into 6 plus 1 by 2, which will be eventually you can get 3 multiplied by 7. And that is equal 21 my friend. There should not be any confusion about it. And आपको अगर वक्त लग गया है, वक्त लगने लायक यहाँ पे कुछ था नहीं,
आपको बस एडिशन करना था 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 if it's getting time. So just use this formula. Sum of n natural number should be equal to n into multiplied by n plus 1 divided by 2. So answer of this question should be 21. Congratulations to all of you, those who got the correct answer. Very good, very good, fantastic. So my friend देखिए देखते देखते 3 सवाल हो गया और तीनों ही सवाल को अगर आप देखोगे they are from recent years. 2022, 2021, 2020. Every year it's a repetition of things and this kind of question you can see literally a little up amount. जब हम क्वेश्चंस करते हैं सिलेबस को देखकर, सिलेबस एज सच सीएसआर कुछ प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट इफ यू हैव द चैप्टर नेम like speed distance time, like you have moving object dynamics, same thing, like you have logical deduction, observational skills, basic science, data interpretation, you cannot find those things in a particular chapter. So many of the students are not practicing such thinking. So it is very important to solve such questions from your PYQ. See, all these 3 questions doesn't include any of the formula, doesn't include any of the knowledge which you required to solve this question. These are basic counting question and CSIR is loving it. So आपको भी इसको प्यार देना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको मार्क्स नहीं देगा. तो बात समझ लीजिए. तो हमेशा आपको PYQ बेस्ड पढ़ाई करना है. यू शुड नॉट गो अबाउट चैप्टर. मैं बार बार कहता हूं, कोई बच्चा अगर स्पीड डिस्टेंस टाइम को देखकर वही ट्रेन का सवाल लगा रहा है और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम कर रहा है और सोच रहा है एप्टीट्यूड इज सेम अबाउट क्लास 7. नो जी, एप्टीट्यूड इज नॉट अबाउट क्लास 7. CSI नेट ऐसा सवाल करते हैं जो बहुत अच्छे मास्टर्स करने वाले स्टूडेंट को भी करने में दिक्कत आ जाते हैं. ठीक है, तो आपको जो एग्जाम देने जा रहे हो उसी का सवाल को करना है, उसी लेवल का प्रिपरेशन करना है. आप बैठ के वही ट्रेन का प्रॉब्लम करने का कोई मतलब नहीं आते हैं. समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ के देख लेते हैं और क्या क्या सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं. जैसा आपको बताया सारे के सारे सवाल जो है वो एग्जाम का है. सर वेयर वी कैन गेट इंग्लिश लेक्चर्स? मधु जी, इंग्लिश लेक्चर्स अबाउट व्हिच एग्जाम? CSI नेट इंग्लिश से सवाल नहीं पूछते हैं. ये जो लेक्चर पे आप आए हो ये CSI नेट का लेक्चर है. ओके, इंग्लिश का लेक्चर गेट में होता है जिसका बहुत सारे लेक्चर्स एप्टीट्यूड चैनल पे ही अवेलेबल है. अब यहाँ पे देख लीजिए माय फ्रेंड, CUET PG के बारे में ऑलरेडी मैं लास्ट 5 डेज में आपको बता चुका हूँ. टुडे इज द 6th डे. आई बिलीव आपने ये इंफॉर्मेशन पास कर दिया आपके दोस्तों के पास. CUET PG पार्ट ए का भी क्लास शुरू होने वाले हैं मंडे से, यानी 20th February. ऑलरेडी आई हैव रिपीटेडली सेड यू मल्टीपल टाइम्स कि CUET PG कितना महत्वपूर्ण एग्जाम है. आने वाले दिनों में बच्चे स्टूडेंट्स के लिए इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. और अभी तक कंपटीशन जो है बहुत इजी टू क्रैक अ गुड यूनिवर्सिटी बिकॉज द परसेंटाइल इज वेरी लेस. यू कैन गेट अ चांस एट 60 परसेंटाइल. आपको पता है कि एग्जाम होता है कैट जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, जैसे CUET PG भी ग्रेजुएशन के बाद होते हैं. कैट एग्जाम में अगर आपको 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल नहीं मिलते हैं तो कोई भी आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलते हैं. हालांकि CUET PG में 60 परसेंटाइल मिलने के बाद भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर सकते हो. दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस. और बिलीव मी 2 साल के अंदर अंदर ये डिफरेंस चेंज होने वाले हैं. तब अगर आपको 85 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल के करीब नहीं रहेगा आपके पास तो आप अच्छा यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलेगा. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी नाउ, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है दिस इज द 2nd ईयर ऑफ सच एग्जामिनेशन. तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टेक अ चांस एंड गिव दिस एग्जाम टू कंप्लीट योर मास्टर डिग्री फ्रॉम ए ग्रेट यूनिवर्सिटी. सो एनीवे आपको बता चुका हूं मैं 20th Feb में IFS में सारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं CUET के. जल्दी जाइए और ज्वाइन कर लीजिए इस बैचेस को. चलिए आगे बढ़ लेते हैं. आगे बढ़ के देखते हैं सवाल क्या है. बहुत ही अच्छा सवाल है, नवंबर 2020 में आए हैं और दिस इज अबाउट अ बुक साइनिंग सेशंस. ऑथर्स के बारे में सवाल है. एट ए बुक साइनिंग सेशन देयर आर 5 ऑथर्स हु राइट ओनली सिंगल ऑथर बुक्स एंड अनदर 5 हु राइट ओनली इन पेयर्स. तो आप देख सकते हो बुक साइनिंग सेशन है, 10 ऑथर्स आए हैं. 5 ऑथर्स जो है वो खुद सिंगल ऑथर बुक्स लिख रहे हैं. जस्ट 1 ऑथर बुक्स, आपको पता है खुद का एक बुक है उनका. And another 5 writers write with each other, collaborate करके लिख रहे हैं. That means the dual authors of these books. Then every author signs books that are authored or co-authored by him or her.
इन ऑर्डर टू कलेक्ट सिग्नेचर्स ऑफ ऑल 10 ऑथर्स, अगर हर 10 ऑथर्स का सिग्नेचर आपको कलेक्ट करना है, इन द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट नीड टू बी परचेस्ड इज, अगर आप किसी ऑथर का बुक खरीदते हो, वो ऑथर तब भी आपको साइन करेगा अगर वो उसका खुद का लिखा हुआ बुक है। तो अगर आपका टारगेट है कि मुझे 10 ही ऑथर का सिग्नेचर चाहिए, तो मिनिमम कितना बुक खरीदने से खर्चा, मिनिमम कितने खर्चों में आप सारे सिग्नेचर्स कलेक्ट कर सकते हो, दिमाग लगाओ और बताओ। अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल काउंटिंग क्वेश्चन, अगेन इट्स अ पजल, आई बिलीव यू कैन सॉल्व इट, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर, करिए। Tell me, my friend, what should be the answer of it? अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर। प्रीति शर्मा इज सेइंग बी, दैट इज 6 बुक्स खरीदना है सर इसको करने के लिए। सर 8 आई कैन बी रॉन्ग बट आई डिड समथिंग। जेनिफर टिलिस, यू कैन नॉट बी रॉन्ग, आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, बहुत दिनों से मैं आपको बता चुका हूं, बी कॉन्फिडेंट, आपका थॉट प्रोसेस इज वेरी गुड, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, यू आर ऑलवेज राइट। सो माय फ्रेंड, जल्दी से सोचिए। जेनिफर ने ऑलरेडी सोच लिया और सही सोची, तो सही सोची है जेनिफर ने, तो आप लोग भी सोचिए, सही तरीके से सोचिए। सिमरन कह रही है बी एंड सी। सिमरन, क्या लगता है आपको, एक साथ दोनों ही आंसर करेक्ट है? देखिए ये बात है, जो मैंने देखा, जो सही होते हैं हमेशा सही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस सही है। और जो गलत होता है मल्टीपल टाइम्स गलत होता है। क्यों? क्योंकि अभी तक थॉट प्रोसेस ठीक नहीं हुआ है। तो प्लीज 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 डू वर्क ऑन योर थॉट प्रोसेस। इट्स नॉट अबाउट योर नॉलेज, इट्स अबाउट हाउ डू यू थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम। ओके, आपका लॉजिकल थिंकिंग कैसा है, इसके ऊपर सारी चीज निर्भर करता है मेरे दोस्त। चलिए, तो देखिए, एट बुक साइनिंग सेशन 5 ऑथर्स है जो खुद का बुक लिखते हैं, तो आपको सारे 10 ऑथर्स का जो है साइन चाहिए। तो ऑब्वियसली जो सिंगल ऑथर्ड बुक है वो बुक आपको खरीदना ही है। इससे क्या पता चलता है, अगर बुक लिखोगे तो खुद लिखा करो, ठीक है, सिंपल बात है। अगर बुक लिखना ही है आपको, खुद बुक लिखा करिए। तो देखिए, आपको यहाँ पे बुक 1 बुक 2 करके आप कितना बुक खरीद सकते हो? आप बुक 1 बुक 2 बुक 3 बुक 4 करके एंड बुक 5 करके अगर आप देखोगे, तो आपको 5 बुक खरीदना मिनिमम है, जो 5 ही बुक सिंगल ऑथर्ड है, क्योंकि इन बुक्स का जो भी है ऑथर का सिग्नेचर आपको चाहिए। तो बुक्स का जो भी है ऑथर का सिग्नेचर आपको चाहिए, तो 5 बुक्स तो आपको मिनिमम खरीदना है। अभी देखिए, बाकी जो 5 ऑथर्स है वो कोऑथर्ड बुक्स लिखते हैं, कोऑथर बन के बुक्स लिखते हैं, यानी एक बुक खरीदोगे तो 2 ऑथर्स का सिग्नेचर आपको मिल जाएगा। अब बाकी 5 ऑथर्स है, 5 को हम ऐसे ऐसे लिख लेते हैं, 2 + 2 + 1। अब देखिए, 5 ऑथर्स में से कोई 2 ऑथर्स को चुन लीजिए, जो जिन लोगों ने एक बुक को लिखा, उन 2 ऑथर्स का एक बुक आप खरीद लो। तो बुक नंबर 6 आपने खरीद लिया। बाकी 2 ऑथर्स जो है, 5 ऑथर्स में से बाकी 2 ऑथर्स जो है, उन लोगों ने मिलकर कोई बुक लिखा ऐसा ढूंढिए और उसको खरीद लीजिए, यानी बुक 7 आपने खरीद लिया। यानी कि अभी के अभी आपके पास 9 ऑथर्स का सिग्नेचर है।
और कोई एक बुक खरीदना ही पड़ेगा आपको जिसमें ये वाला ऑथर है, लेकिन ये वाला ऑथर किसी और के साथ बुक लिखेगा, तो जो बुक भी आप खरीदने वाले हो जिसमें ये ऑथर है उसमें एक्चुअली और एक सिग्नेचर भी आपको मिल जाएगा, बट आपके पास कोई भी और चारा नहीं है, आपके पास यही ऑप्शन बाकी है कि आपको और एक बुक खरीदना ही पड़ेगा टू गेट द सिग्नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑथर। सो आपको मिनिमम 5 और 3 8 बुक खरीदना पड़ेगा टू गेट द सिग्नेचर ऑफ ऑल दी ऑथर्स। जेनिफर, आपने ऐसा ही सोचा होगा, इसीलिए मैंने कहा सेल्फ बिलीफ रखिए, आपका थॉट बिल्कुल सही है। सो आई होप यू गॉट द आंसर, 8 इज द करेक्ट आंसर एंड मेनी ऑफ यू वर करेक्ट, तो सी ही होगा। वेरी वेरी गुड, यस सर, एग्जैक्टली सेम। सो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है जेनिफर, आप इतना सोच लेते हो, मैंने देखा ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर होते हैं। आप लोग इतना क्वालिटी है आपके पास, आप इतना काबिल हो, इतना टैलेंटेड हो, लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हो, क्यों? कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड, ठीक है, कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। तो अगर आपके पास इतना काबिलियत है, सेल्फ बिलीव रखिए ना, इतना बेहतरीन सोच लेते हो, हम कह रहे हैं तो आपको तो बिल्कुल बिल्कुल रखना चाहिए। एशा जी, एशा रॉय चौधरी सर, मे यू रिपीट? यस एशा जी, आप कहां पे थे? देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, आपको सिग्नेचर सारे ऑथर्स के चाहिए। ऑथर्स कितने हैं? 10 ऑथर्स है, 5 ऑथर्स जो है सिंगल ऑथर्ड है सर। फॉर फिर व्हेन मिस्टेक्स हैपन देन वी फील वी आर ऑलवेज रॉन्ग। जेनिफर थिंक, एक बात सुन लो जेनिफर, आप कितना भी क्वालिटी आपके पास हो जाए, जितना भी कॉन्फिडेंट हो जाओ, मिस्टेक्स एक कॉमन प्रोसेस है। why we cannot expect, why we cannot accept the mistakes? दुनिया में एक भी आदमी नहीं है जो मिस्टेक्स नहीं करते हैं। आप कोई भी आदमी को चुन लीजिए, द ग्रेटेस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, nobody is there who is not going to do a mistake, so accept mistakes ना। आप जितना भी बेहतरीन बन जाओ, आपको मिस्टेक्स करना ही है, और जब तक आप मिस्टेक्स नहीं करोगे, आप नहीं सीखोगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर देखोगे, वो भी इसी आइडिया के ऊपर बने हुए हैं। तो मिस्टेक्स से सीखना है, मिस्टेक्स तो करोगे ही करोगे। तो प्लीज और प्लीज ये बात समझ लीजिए, आप जितना ट्राई करोगे उतना मिस्टेक्स करोगे। अगर कोई 10 ट्राई करता है तो वो मैक्सिमम 10 मिस्टेक कर सकता है, जो 100 ट्राई करेगा वो 100 मिस्टेक्स कर सकता है, ठीक है। तो मिस्टेक्स जितना ट्राई करोगे उतना ज्यादा होगा। तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दिस, तो प्लीज और प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। एशा के लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, एशा 10 ऑथर है, 10 ऑथर के बीच 5 ऑथर सिंगल ऑथर बुक लिख लेते हैं। सिंगल ऑथर बुक्स अगर आप लिख रहे हो तो वो 5 बुक आपको खरीदना ही है, क्योंकि वो 5 ऑथर्स का सिग्नेचर आपको चाहिए। आपको इनफैक्ट 10 ऑथर्स का सिग्नेचर चाहिए। बाकी 5 ऑथर्स जो है वो को ऑथर्ड बुक्स लिखते हैं। को ऑथर्ड बुक्स मतलब एक बुक का 2 राइटर्स है। अब आपने क्या किया, बाकी 5 ऑथर में से 2 ऑथर्स ने एक बुक लिखा, ऐसा बुक खरीदा, तो आपके पास 2 ऑथर्स का सिग्नेचर आ गया। दूसरा कोई एक बुक खरीद लीजिए जिसमें बाकी 2 ऑथर का सिग्नेचर है, तो वो बुक से आपको बाकी 2 ऑथर का भी मिल गया। अब एक ऑथर का बाकी है, उसने जो बुक लिखा, ऐसा एक बुक खरीद लीजिए। वो अलग बात है, कोई एक ऑथर का 2 बार सिग्नेचर आपको मिल जाएगा। तो टोटल 8 बुक्स यू हैव टू बाय, total 8 books you have to buy to have all the signatures. Yes sir, I will always remember this, thank you so much। बिल्कुल जी, आप देख लीजिए, आप इनफैक्ट अंबानी जी, अदानी जी, इन लोगों का भी इंटरव्यू देख लीजिए, 2 दिन पहले ही वो लोग भी बता रहे थे फेलियर्स एट द इंटीग्रल पार्ट। मैं आज भी अगर 10 मतलब बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, इफ वी आर टेकिंग 10 स्टेप्स, सो ऑब्वियसली 7 ऑफ देम आर फेलियर एंड 3 आर सक्सेस। तो वो लोग बार बार चांसेस लेते हैं, रिस्क लेते हैं, दे आर अगेन एंड अगेन दे आर ट्राइंग, दिस इज द बिगेस्ट क्वालिटी। उन लोगों का भी अगर 7 फेलियर्स हो रहा है, आपको बहुत बिग बिग फेलियर्स का नाम आपको पता है, 7 थिंग्स अगर फेल हो रहा है, तो आप और मेरा तो होगा ही होगा ना, ऑब्वियस बात है। शायद ईजर बता रहा है, अगर साइंटिस्ट से मिस्टेक नहीं होती तो और अच्छे से नहीं सोचते, और जो आज हमारे पास है वो हमारे पास नहीं होते। बिल्कुल अच्छी बात कहा आपने, साइंस भी ऐसे ही आते हैं। आपको पता है एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट। तो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, मिस्टेक के माध्यम से ही हम एक्सपेरिमेंट डिजाइन को चेंज करते हैं, एंड देन यू अगेन परफॉर्म अ न्यू एक्सपेरिमेंट, देन यू अगेन गॉट समथिंग wrong, again you observe it and change your experiment. So that's how the research begins.
मौली बता रहे हैं सॉरी सर रिलेटिव्स आ गया था इसीलिए जाना पड़ा। अरे बहुत अच्छी बात है, आप तो लकी हो, क्या बात है, माहौल बन चुका है मुझे लग रहा है घर में आज तो, बहुत ही अच्छी बात है, एंजॉय द मोमेंट। ओके तो अभी बताइए इस सवाल का जवाब बताइए, क्या मौली तो स्वीट्स वगैरह तो आया ही होगा, अगर रिलेटिव्स आए हैं तो स्वीट्स वगैरह तो आया ही होगा मौली। अभी यहाँ पे देखिए ये सवाल भी बेहतरीन तरीके से आप करिए। अगर इसका टेक्स्ट थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं देखिए बाबू है, देवसेना है, भल्ला है, कटप्पा है। दिस इज द बाहुबली क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय सीएसआई नेट इन 2018। तो इस सवाल का जवाब बताइए, ठीक है। मैं इस सवाल को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। होम में जाते हैं, बढ़िया है, ठीक है ना। क्या हो गया? अरे आ तो जाइए, उल्टा हो गया। करिए। व्हाट शुड बी द What should be the correct answer of this? Four friends were sharing a pizza. बहुत अच्छी बात है, हमारे पास भी एक स्वादिष्ट क्वेश्चन आ गया। Four friends were sharing a pizza. They decided that the oldest friend will get an extra piece of pizza. ऐसा क्यों होगा? ये बिल्कुल नाइंसाफी है, बट फिर भी बाबू is 2 months older than Katappa, who is turned in 3 months younger than Bhalla. Dev Sena is 1 month older than Katappa. Who should get the extra piece of pizza? तो बताइए बाहुबली के वक्त में पिज्जा, सोच के देखिए, तो ये पिज्जा किसको मिलेगा? क्या बाबू को मिलेगा या देवसेना या भल्ला को मिलेगा या कटप्पा को मिलेगा? व्हाट डू यू थिंक, हु इज गोइंग टू गेट द एक्स्ट्रा पीस ऑफ पिज्जा? सर क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, यस क्वेश्चन इज वेरी वेरी फूडी क्वेश्चन। मंजू गणेश इज सेइंग 3। सर ऑप्शन 3 भल्ला, इतना जल्दी आपने डिसाइड कर लिया, क्या बात है। जेनिफर वेरी गुड, मंजू वेरी गुड, शुलग्ना वेरी गुड, आकांक्षा वेरी गुड, शायद इजहार यानी सिमरन वेरी गुड। सी क्या किया आप लोगों ने, देख लेते हैं, मैं भी ट्राई कर लेता हूं आपकी तरह। क्या करना है? अच्छा तो ओल्डेस्ट फ्रेंड को एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ पिज्जा मिलेगा, ठीक है। बाबू इज 2 months ओल्डर देन कटप्पा, तो बाबू जो है कटप्पा से बड़ा है, कितना? 2 महीने का, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। Who is in turn 3 months younger than Bhalla? Babu is 2 months older than Katappa. Who is in turn is 3 months younger than Bhalla? तो बाबू जो है कटप्पा जो है 3 मंथ्स यंगर है भल्ला से, तो भल्ला जो है ऑब्वियसली बाबू से भी बड़ा होने वाले हैं, क्योंकि भल्ला और कटप्पा के बीच में 3 महीने का गैप है, राइट। भल्ला और कटप्पा के बीच में 3 महीने का गैप है। अब देखते हैं देवसेना। देवसेना इज 1 month ओल्डर देन कटप्पा। 1 month देवसेना अगर कटप्पा से ओल्डर है तो देवसेना जी यहाँ पे रहने वाली है बी और के बीच में, तो देवसेना बी और के बीच में रहेगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि देवसेना बस और बस 1 महीने का बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन है? भल्ला। अब देख सकते हो भल्ला इज गोइंग टू गेट द एक्स्ट्रा पीस ऑफ पिज्जा। बहुत सारे, अरे क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सिमरन जी ये सर हमें बिना पेन नोट्स के बिना किए सॉल्व किए, क्या बात है सिमरन, आपका परफॉर्मेंस से मैं बहुत खुश हूं, बेहद अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर रही हो, ठीक है। चलिए ये भी आपको मिल गया, भल्ला को एक्स्ट्रा पीस ऑफ पिज्जा मिल ही गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं सवाल क्या है। अब अल्फा पूरा एक इंडियन क्वेश्चन के बाद अब थोड़ा जो है ब्रिटेन वाला एक सवाल में चलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा साइंटिफिक सवाल है, लोगों का नाम देखिए, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है ना। आप देख सकते हो थोड़ा बहुत जो यूरोपियन क्वेश्चंस पे हम आ चुके हैं, वो ऑफ 4 एजेंट्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ओके, इट रिमाइंड्स मी ऑफ जेम्स बॉन्ड 007। तो आप देख सकते हो चारों एजेंट है, अल्फा बीटा और गामा और डेल्टा, दीज आर द कोड नेम्स, ओके। बताया गया है 3 हैव टू बी सेंट टुगेदर ऑन ए मिशन,
इफ अल्फा एंड बीटा कैनॉट गो टुगेदर, अल्फा और बीटा को एक साथ नहीं भेज सकते हो आप, गामा और डेल्टा को एक साथ नहीं भेज सकते हो आप, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, एनी थ्री एजेंट्स कैन बी सेंट, अल्फा, डेल्टा एंड एनी वन आउट ऑफ द बीटा एंड गामा कैन बी सेंट, बीटा एंड गामा एंड एनी आउट ऑफ अल्फा एंड डेल्टा कैन बी सेंट, द मिशन इज इम्पॉसिबल। मिशन इम्पॉसिबल किसका सबसे पसंदीदा सिनेमा है, मूवी है? इज देयर एनीबडी हु इज अ मिशन इम्पॉसिबल फैन? पता तो है ना आपको एमआई के बारे में, मिशन इम्पॉसिबल के बारे में पता तो है ना? टॉम क्रूज, जल्दी बताइए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जल्दी से मुझे बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या होगा। इतना जल्दी कैसे बता लेते हो आप लोग, मैं तो मतलब खुद सरप्राइज्ड हो जाता हूं। आकांक्षा ने कह दिया ऑप्शन डी, जेनिफर टेलिस ने कह दिया ऑप्शन डी, सिमरन ने कह दिया डी फॉर श्योर, एजीएस एसएमएस कह दिया डी, सुलग्ना शर्मा डी, मिष्टी डी, एशा रॉय चौधरी डी। ब्रिलियंट एशा, क्या बात है, मुझे तो लग रहा है मुझे पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा अभी, मैं आऊंगा आप लोग पढ़ाओगे, मैं आऊंगा सवाल देने वाला हूं, आप ही आंसर बताओगे, आप ही लॉजिक बताओगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हो आप, बस रेगुलरिटी रहना चाहिए। हर दिन आइए, मैं आपके लिए सवाल मेहनत करके उठा के लेकर आऊंगा जो एग्जाम में आते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस दे दूंगा, और खूबियां तो आप में वैसे भी है, ठीक है? तो बहुत बढ़िया। सिमरन जी कह रहे हैं जब कोई एक दूसरे के साथ जाएगा ही नहीं तो मिशन ऑब्वियसली इम्पॉसिबल ही होगा, इसीलिए एक दूसरे के साथ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? हमेशा झगड़ा से नहीं काम चलेगा। चलो यहाँ पे काम देख लेते हैं। तो बताया गया है अल्फा, बीटा और गामा और डेल्टा है, तीनों को भेजना है। आप अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है ना? ऐसा अगर आप ले लेते हो, ये तो सिग्मा ले लिया मैंने, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। डेल्टा कैसे होता है बताया आपको? दीज आर द ग्रीक, आई थिंक, राइट, ग्रीक अल्फाबेट्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्फा और बीटा कैनॉट गो टुगेदर, तो अल्फा और बीटा एक साथ नहीं जाएगा जी, तो अल्फा और बीटा एक साथ नहीं जाएगा। तो अगर मानो अल्फा को आप लेते हो, मिनिमम 3 लोग को सेंड करना ही है आपको पता है कि अमॉन्ग द 4 एजेंट्स यू हैव टू सेंड 3 पीपल। तो अगर अल्फा को लेते हो तो बीटा नहीं ले सकते हो, तो गामा और डेल्टा को लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये दोनों भी एक साथ नहीं जाएगा, तो आप किसको लोगे? आपके पास कोई भी चारा, कोई भी ऑप्शन नहीं है। दिस मिशन इज इम्पॉसिबल, दिस मिशन इज इम्पॉसिबल माई फ्रेंड। सो हमेशा याद रखिएगा कि मिशन इम्पॉसिबल इसीलिए हो गया था क्योंकि अल्फा ना तो बीटा के साथ जाने के लिए तैयार था और गामा डेल्टा के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए कभी कभार जाना चाहिए एक साथ। और दूसरी बात यह है कि मिशन इम्पॉसिबल जरूर देखिएगा मेरे दोस्त, और एमआई का बहुत सारे सीरीज है, यू मस्ट वॉच दिस पर्टिकुलर थिंग। इसका जो एक्टर है टॉम क्रूज, ही इज अ वेरी फियरलेस पर्सन। आपको पता है ना, दुबई में बुर्ज खलीफा जो है, बुर्ज खलीफा के ऊपर एकदम टॉप में जो एमआई का, आई फॉरगेट द एक्चुअल नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवी, दैट एमआई का कौन सी मूवी में ये सीन था, बट ही वाज सिटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बुर्ज खलीफा, टॉप ऑफ द बुर्ज खलीफा, विदाउट एनी रोप, विदाउट एनीथिंग। तो समबडी आस्क्ड हिम कि अगर आप वहां पे फेंट हो जाते हो तो क्या होता? उसने कहा वहां पे हेलीकॉप्टर था नीचे, अगर वो लोग पकड़ लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिंदगी खत्म हो जाते। इतना फेयरलेस है, उनका खुद का स्टैंड वो खुद ही करते हैं। सो बहुत अच्छे, ही इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर। लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन के बाद तो बस आपके लिए थैंक यू है। हमारे 8 सवाल आज के लिए खत्म हो गया है और आई एम बेहद खुश हूं मैं। आज सैटरडे है, शिव पूजा के दिन है, बहुत ही अच्छे दिन है और आप लोगों का परफॉर्मेंस और बेहतर बन चुके हैं। इस खुशी में खत्म करते हैं इस सीरीज को इस वीक के लिए। नेक्स्ट वीक मंडे से आएंगे। लेट मी गिव यू अ रिपोर्ट कार्ड दैट यू पीपल हैव एक्सेल्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सीरीज। मंडे से आप लोगों के साथ मुलाकात शुरू हुआ था और 6 दिनों के बाद मुझे बहुत खुश हो रहा है इस चीज के ऊपर कि 6 घंटे देने के बाद आपके अंदर जो सोचने का चेंज आया है, आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर दैट। तो अगर हम हर वीक को इसको दोहराते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं एग्जाम के लिए आप बहुत बहुत ज्यादा तैयार हो जाओगे, क्योंकि सोचने का काबिलियत आपके पास आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन। तो बस ट्राई करिए कंसिस्टेंट रहने की। सुबह 11 बजे सेशन होगा मंडे से, फिर से मंडे से लेकर सैटरडे तक मेरा सुबह 8 बजे से बैच लाइव रहेगा। उसके बाद आपके लिए ही सिर्फ 11 बजे मैं सुबह आऊंगा और ये सेशन को कंटिन्यू करूंगा।
तो जरूर आइएगा सेशन में। आप बताइए क्या करने वाले हो आज। यस मिष्टी, थैंक यू सो मच एवरीवन। मंजू गणेश, मिष्टी कह रहे सर वो जो ट्रैक वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसको भी सॉल्व करवा दीजिएगा। अरे सब सॉल्व करवा दीजिए, सॉल्व करवा देंगे हम लोग, क्योंकि हर दिन 8-10 क्वेश्चंस करते हैं। सोचिए ना, सारे क्वेश्चंस आएंगे। वो आज भी लेकर आ रहा था मैं, लेकिन मैंने सोचा एक टाइप का सवाल करवाता हूँ, फिर मंडे से मैं जरूर वो वाला सवाल लेकर आऊंगा मिष्टी, ठीक है ना। शुलोगना, थैंक यू सर, यू आर मोस्ट वेलकम। शुलोगना, मौली मुखर्जी, थैंक यू सो मच। सिमरन, थैंक यू सो मच। जेनिफर, थैंक यू सो मच। एजीएस एसएमएस जी, आपका नाम तो बताइए। सर आज का क्वेश्चन सबसे बेस्ट था, हर दिन बेस्ट क्वेश्चन लाएंगे। आकांक्षा राठी सेइंग सर ओनली स्टडी, वेरी गुड, आई रेस्पेक्ट यू आकांक्षा। आपने जैसे मेहनत कर रहे हो, आप जितना डेडिकेटेड हो, मैं कहना चाहता हूँ यू शुड लर्न फ्रॉम आकांक्षा। आकांक्षा इज अ वेरी वेरी फोकस्ड स्टूडेंट, शी इज ट्राइंग हर बेस्ट, एंड इफ somebody is doing that much, so she deserve respect, she deserve the success. okay, सक्सेस वैसे ही नहीं आते हैं। बहुत अच्छी बात है आकांक्षा, आप करते जाइए और बेहतरीन होगा। मिष्टी, थैंक्स अ लॉट। एशा रॉय चौधरी, थैंक यू सो मच सर फॉर द गुड सेशन। थैंक यू सो मच एशा, कीप ज्वाइनिंग अस। हर दिन आते रहिए एशा। हो सकता है आपने आज आया या आप कंसिस्टेंटली नहीं आ रहे हो, इसीलिए कभी कभार क्या है ना, कम्युनिकेशन गैप होता है। यू कम्स एवरी डे, once you come every day, it will be really understandable, it will be really a good experiment, good you say thank you 11 am। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए मिलते हैं मंडे को सुबह 11 बजे। गुड बाय, टेक केयर एवरीवन, हैव ए ग्रेट डे टुडे, गुड बाय।